अस्सलाम वालेकुम। डाउन्स प्रोसेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डाउन्स प्रोसेस बेसिकली जो है वो प्रोडक्शन है सोडियम मेटल की। डाउन्स डाउन सेल या डाउन्स प्रोसेस इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ की प्रोडक्शन है? सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल जिसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 1A से, जिसे नाम दिया जाता है अल्कली मेटल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का एहसास भी सोडियम को हासिल है कि बड़े तेज़ी से रिएक्शन करता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होती है और बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। और वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। एक नंबर का यहाँ से MCQs भी पेपर के अंदर आता है। तो चलिए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डाउन्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, जेम्स क्लेड डाउन्स बंदे का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने सोडियम की एक्सट्रैक्शन करवाई। अच्छा, अब पहली बात यह है कि सोडियम की एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूटिलाइज करेंगे, कौन सा ऐसा मटेरियल है जहां से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे पास इसका सोर्स है बेटा, वो सोर्स सोडियम क्लोराइड है, NaCl। भाई NaCl के अंदर से हम क्या चीज़ अलग करेंगे? यहाँ से हम सेपरेशन कर सकते हैं सोडियम की। सोडियम अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ से अलग होगी, मतलब सोडियम बनता है, साथ में आपके पास क्लोरीन की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ करती है। तो बेटा डाउन्स प्रोसेस के अंदर, डाउन्स प्रोसेस इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, डाउन्स प्रोसेस इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। बेटा डाउन्स प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए? डाउन्स प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए। अब इसकी डायग्राम देख लें बेटा, किस तरीके से डायग्राम इसकी बनेगी। इंतहाई आसान डायग्राम है और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉनिकल बेल है, या आप इसको कॉनिकल फ्लास्क से तशबीह दे दो इन्वर्टेड फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ इसके अंदर ड्रॉ करनी है, इन्वर्टेड कॉनिकल बेल। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ पे इस तरीके से ये बनाना है, ये बनाना है, और बड़े आराम से, इत्मीनान से आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो कैसे बनेगी ये डायग्राम, ये देखते चले जाएँ बस आप, कोई इतनी मुश्किल नहीं है डायग्राम। ये इस तरीके से, जहाँ सेंटर में आपके पास होगा ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बना हुआ होता है आपके पास कार्बन का, कार्बन बोल दें या ग्रेफाइट बोल दें, कार्बन एनोड। यहाँ से आप इसके अंदर चार्ज इंट्रोड्यूस करवाओगे बेटा, यहाँ से इसके अंदर आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाना है, चार्ज इंट्रोड्यूस होगा यहाँ से। और चार्ज क्या इंट्रोड्यूस होगा बेटा? चार्ज के अंदर होगा NaCl। चार्ज में क्या चीज़ मौजूद होगी? NaCl। NaCl आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे, और यहाँ पे आयरन का बना हुआ कैथोड होगा, आयरन का बना हुआ यहाँ पर कैथोड होगा। तो ये आपके पास हो गया कार्बन एनोड, और ये हो गया आपके पास नेगेटिव टर्मिनल वाला आयरन कैथोड। बेटा ये भी आयरन कैथोड है, ये भी बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन गया? आयरन कैथोड। ये हो गई पहली बात। अच्छा, साथ में जो इसकी बाउंड्री है बेटा, वो बाउंड्री किस मटेरियल की बनी हुई होगी? वो होगी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। कौन सा मटेरियल होता है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल, या डोलोमाइट का बना हुआ भी ये हो सकता है। जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है वो होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, या फिर डोलोमाइट ब्रेक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे वो तंदूर की रोटियां जहाँ से आती हैं, भट्टी वाली जो ईंटें होती हैं, उसके मटेरियल की ये चीज़ बनी भी होती है। इसे बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल, या फिर डोलोमाइट भी हो सकता है। ये डोलोमाइट ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है पूरी इस मटेरियल की बनाई जाती है। अच्छा देखें बेटा, जो डाउन्स प्रोसेस है इसके अंदर फॉर्मेशन की जाती है आपके पास सोडियम मेटल की, और सोडियम मेटल की फॉर्मेशन करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको ये पूरा एक सेल चाहिए, और इसके अंदर सेंटर में आपके पास होगा ग्रेफाइट एनोड या फिर कार्बन एनोड। ये इसके अंदर लगा हुआ है आयरन गॉज, ये आयरन गॉज है जिसे डायफॉर्म का भी नाम दिया जाता है।
डायफॉर्म, आयरन डायफॉर्म या स्टील का बना हुआ भी हो सकता है। तो ये आपके पास है डायफॉर्म। ये डायफॉर्म का मतलब एक मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, जिस मटेरियल को हम चाह रहे हो कि जो मटेरियल इसके अंदर से पास हो जाए, सिर्फ वो मटेरियल इसके अंदर से पास होगा, रिमेनिंग इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। जिस तरह से चाय छानने वाली छन्नी होती है, तो उसके अंदर हम चाह रहे होते हैं चाय इसके अंदर से फिल्टर होकर चली जाए, पत्ती उसी के ऊपर रह जाए, तो ये भी मेम्ब्रेन है, ये उसी का काम करती है। क्या काम करेंगे यहाँ पे बेटा, सबसे पहले आपने आयोनाइजेशन इक्वेशन NaCl की आयोनाइजेशन इक्वेशन होगी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास NaCl का, बेटा मेल्टिंग पॉइंट NaCl का होता है 801 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो NaCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। NaCl मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। देखिए बेटा, यहाँ से जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली चीज़ जाती है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाली चीज़ जाएगी पॉजिटिव की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा। बेटा Cl नेगेटिव यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव पे आने के बाद यहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस यहाँ से हमें बाहर जाते हुए नज़र आएगी। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलती है, क्लोरीन गैस भी यहाँ पे हमें बनती हुई इसके अंदर नज़र आ रही है। तो देखें बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ बनी, Cl नेगेटिव यहाँ पे आने के बाद क्लोरीन गैस की इन्होंने फॉर्मेशन कर दी। तो किस तरीके से, रिएक्शन एट, आप यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन। बेटा एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दो Cl नेगेटिव आए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पर हो रहा है या हो रही है ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होती है आपके पास कैथोड के ऊपर। अब दूसरी बात ये है, अच्छा डायग्राम का एक हिस्सा मैं यहाँ पे और बना दूँ, ये डायग्राम का रिमेनिंग पार्ट। ये इस तरीके से यहाँ पे सोडियम मेटल हमारे पास अलग होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ से जो सोडियम है Na पॉजिटिव, वो Na पॉजिटिव आएगा नेगेटिव की तरफ। बेटा Na पॉजिटिव कहाँ आएगा, Na पॉजिटिव आएगा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ जैसे ही आएगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड। बेटा कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, Na पॉजिटिव आया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Na में कन्वर्ट हो गया। 2 Na होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, और फिर यहाँ से सोडियम मेटल यहाँ पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ पे वैक्यूम करके यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अंदर एक इशू होता है। इशू ये होता है कि आपके पास इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ जो सोडियम मेटल बनता है, वो सोडियम मेटल मेटेलिक फॉग बनाना शुरू कर देता है। मेटल के साथ फॉग बना के इसकी बाउंड्री के साथ ये जो अंदर सरफेस इस्तेमाल हो रही है उसके साथ स्टिक हो जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे पानी जमा करना है, मैं पानी को एक बर्तन के अंदर जमा कर रहा हूँ, लेकिन वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, 100 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, सारा पानी एवोपरेट हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो पानी जमा करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी कंडीशंस बन गई हैं कि सारा पानी एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि पानी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट ही ना हो। तो यहाँ पर इस मसले से निपटने के लिए, मेटेलिक फॉग से निपटने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे NaCl के साथ साथ दूसरी चीज़ भी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और दूसरी चीज़ बेटा क्या होगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टरी मटेरियल, जो कि मैंने पहले लिख दिया है। चार्ज के अंदर यहाँ पे NaCl इंट्रोड्यूस होगा, NaCl के साथ CaCl2 भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो NaCl यहाँ पर कितना होगा बेटा, 42% NaCl होगा, 58% आपके पास CaCl2 होगा। तो यहाँ पे सोडियम आएगा। सोडियम आने के बाद जो है वो सोडियम को हम कलेक्ट कर लेंगे। ओवरऑल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कंबाइन करके लिखते हैं। देखें बेटा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Na प्लस Cl2
तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, क्लोरीन से ये क्लोरीन कैंसिल, तो इक्वेशन बनी 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव और बना 2Na प्लस Cl2 क्लोरीन गैस की यहाँ से फॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कैल्शियम भी तो होगा, कैल्शियम भी तो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो इसमें मेम्ब्रेन अगर मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाए तो आप कैल्शियम को भी पॉजिटिव की तरफ जाने से बचा सकते हैं, या अदरवाइज़ अगर कैल्शियम यहाँ पे आ भी जाता है तो दो मेटल्स को उनकी डेंसिटीज़ के बिहाफ पे सेपरेट किया जा सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से उनको सेपरेशन की जा सकती है, मुख्तलिफ लेयर्स बनेंगी, उस लेयर्स की मदद से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी जब ऐड करते हैं तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होके हो जाता है 590 डिग्री सेल्सियस। बेटा जब कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ ऐड करते हैं तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है 801 से डिक्रीज़ होके 590 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। कितना रह जाता है बेटा? 590 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह जाता है। इतने टेम्परेचर के ऊपर मेटेलिक फॉग का जो इशू था बेटा, वो मेटेलिक फॉग का इशू यहाँ से हो जाता है रिजॉल्व, और इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं बासानी सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल को इस तरीके से सेपरेट आउट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डाउन्स प्रोसेस। जेम्स क्लैड डाउन्स इस बंदे का नाम है। बाकी यहाँ से चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस यहाँ से सेपरेट हो जाती है। ये आपके पास सोडियम मेटल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये तरीक़ेकार है। बाकी इसके अंदर ये कुछ इक्वेशंस, यहाँ से बनने वाला जो सोडियम मेटल है उसमें मसला मेटेलिक फॉग का आता था। यहाँ पे जो ये मेटेलिक फॉग बनता था, इस मेटेलिक फॉग से निमटने के लिए सोडियम क्लोराइड के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की गई, और वो इम्प्योरिटी किस चीज़ की थी? कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड की गई थी। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।